फन्स अनलिमिटेड पर आपका स्वागत है। लेकर आए हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का बुलडॉग। मल्टी वॉइस में यह है कॉमिक्स हम आपके सामने रखेंगे। हर पात्र को एक अलग आवाज़ देंगे और आपके सामने एक बहुत ही मनोरंजक और कॉमिक्स का सजीव चित्रण करने की कोशिश करेंगे। आपका सहयोग, आपका साथ हमें चाहिए होगा। साथियों, हमें सब्सक्राइब करिएगा। शुरुआत करते हैं। झोपड़ बस्ती अग्नि कांडों में तबाह बर्बाद हुए लोगों की सहायतार्थ पुलिस महकमे ने एक चैरिटी फ्री स्टाइल मुकाबले के आयोजन का भार इंस्पेक्टर चीता के कंधों पर डाल दिया था और इंस्पेक्टर चीता ने एक तीर से लगाने चाहे दो निशाने। और फिर शहर में चर्चा का विषय बन गया था वह मुकाबला जो कि था सूरज और डोगा के बीच। पुलिस विभाग को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस मुकाबले का, क्योंकि इस मुकाबले में उसके हाथ लगना था डोगा, जिसके लिए चीता ने और उनके इंस्पेक्टर्स वगैरह ने जाल बिछाया था। शहर में ही बुलडॉग भी लगा था अपनी गैर कानूनी गतिविधियों में। थाने में नए आए इंस्पेक्टर जंग बहादुर ने जिसे अपना दुश्मन बना लिया था। उधर पहली ही मुलाकात में इंस्पेक्टर चीता की बहन एथलेटिक्स की शेरनी मोनिका सूरज पर मर मिटी थी और उधर सूरज को फिक्र थी उस मुकाबले के फैसले की। फिर हुआ वह मुकाबला भी डोगा और सूरज के बीच, और बहुत ज़बरदस्त, जिसमें कभी सूरज डोगा पर भारी पड़ता तो कभी डोगा सूरज को ऊपर। लेकिन उस मुकाबले में डोगा की जीत के बाद जब डोगा की फरारी के रास्ते बंद हो गए और पुलिस का शिकंजा कसने लगा, तो ऐसे में इंस्पेक्टर चीता ने दिखाया डोगा को फरारी का मार्ग। सूरज को इस फरारी में बाधक बनना पड़ा, पर अंततः जीत इंस्पेक्टर चीता की ही हुई। ये चीता ने अपने प्लान्ड तरीके से डोगा को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन स्टेडियम से फरारी के वक्त बाधक बन गया इंस्पेक्टर जंग बहादुर, जिसे ऐन वक्त पर किन्हीं अज्ञात दुश्मनों ने गोलियों से छलनी करके लाश में तब्दील कर दिया था। इंस्पेक्टर चीता जंग बहादुर की लाश देखकर क्रोध से पागल हो गया था। डोगा, यह काम डोगा का है। और सूरज अच्छी तरह जानता था कि यह काम डोगा नहीं कर सकता, क्योंकि डोगा के रूप में धनिया चाचा थे और वो भी थे निहत थे। 50 लाख रुपए मूल्य के सोने से भरी कुत्ता वैन को रुकना ही पड़ा डोगा की चेक पोस्ट पर। लेकिन इस मुकाबले में डोगा घायल हो गया था। हाँ, इंस्पेक्टर चीता भी वहां आ पहुंचा और पीछे पड़ गया था डोगा के। जबकि डोगा को रूप त्याग कर सूरज आ गिरा था इंस्पेक्टर चीता के घर, उसकी बहन मोनिका के सामने। यहां तक का कथानक आपने पढ़ा डोगा के पूर्व कॉमिक्स मुकाबला में। अब आगे पढ़े बुलडॉग में। सूरज अपने आप को नियंत्रित करने की भरसक चेष्टा कर रहा था। ओह, यह तो वही स्टेडियम वाली लड़की है। सुनो, पुलिस मेरे पीछे लगी है। चाहो तो पुलिस के सपुर्द कर दो या मेरी मदद करो। मेरा तो यकीन करो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। वैसे मैं जानती हूँ सूरज कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया। जाने क्या सोचकर कह उठी वह। आओ सूरज, जल्दी करो, भैया किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। भैया? इंस्पेक्टर चीता मेरा भाई है सूरज। ओह, इस रहस्योद्घाटन पर उछल पड़ा था सूरज। शीघ्र ही उस कमरे से बाहर निकली वह। फर्श पर बने खून के इन बड़े बड़े धब्बों को भी शीघ्र ही मिटाना होगा। उसी पल बाहर की ओर गूंज उठी कदमों की आहटें। मोनिका की निगाहें देख रही थी खून के उन धब्बों को जो सूरज के वहां आगमन की चुगली खा रहे थे। उफ, आते ही भैया की निगाह पड़ेगी इन खून के धब्बों पर, और फिर मैं न छुपा सकूंगी भैया की चीते सी निगाहों से सूरज को। द्वार खटखटा दिया गया
आवाज 100% चीता की थी, इंस्पेक्टर चीता की। दरवाजा खोलो मोनिका। उफ, क्या करूं मैं? हे भगवान, रास्ता दिखा मुझे। जाने क्यों बचाने पर तुल गई थी वह सूरज को। फिर रास्ता दिखाई पड़ गया था उसे। बाज की तरह झपट कर उठा लिया उसने वह चाकू। दरवाजा खोलो मोनिका। बाहर से चीता की आवाज आ रही थी। मस्तिष्क में चल रही थी आंधियां। किसी जबरदस्त निर्णय के साथ ही जबड़े सख्ती से बिछ गए थे उसके। पागल होगा जो हो गई थी वो। और उसने अपने फल पकड़े हुए हाथ को छील दिया और मुंह से निकली एक सिसकारी। दर्द का तूफान आंखों में झलक उठा। उधर तब आगे बढ़ी वो और द्वार खुलते ही झोंके के समान भीतर प्रवेश किया इंस्पेक्टर चीता ने। मोनिका, यहां कोई आया तो नहीं? रुका नहीं चीता, सीधे बालकनी के दरवाजे की ओर बढ़ता चला गया। कहां गया? कहां चला गया वह? कुछ देर पूर्व इसी और बढ़ते देखा था मैंने डोगा को। और वापस भीतर कदम रखते ही उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता। खून? मोनिका, कहां है डोगा? किधर गया वो हत्यारा? क्या? डोगा हत्यारा? मोनिका के हृदय में फांस की तरह चुभ गए थे वे शब्द। मोनिका, यह खून उसी हत्यारे डोगा का ही है। बताओ कहां है वो? किधर गया है डोगा? उफ, यह क्या? मोनिका की खून से सनी कलाई देखकर सिहर सा गया इंस्पेक्टर चीता। अरे, तुम्हारे हाथ में खून? कितना खून बह रहा है? कितना खून बह रहा है? और तू तू जरूर उस चाकू से लगा है तुझे ये घाव। उफ, और मैं समझ रहा था कि यह खून उसका है। कितनी बार कहा है तुझे कि चाकू हाथ में हो तो अपना सारा ध्यान वहीं रखा कर। कभी सोचा है कि तुझे कुछ हो गया तो चीता तो जीते जी मर जाएगा ना? और गुब्बार फूट पड़ा आंसुओं के सैलाब के साथ। भैया, होश पगली, देख, रोना नहीं। चीता होऊंगा मैं दुनिया वालों के लिए। तू रोई तो रो देगा तेरा ये भाई भी। अबोध बच्चे बन गए थे जैसे दोनों। तभी, साहब, इलाके का चप्पा चप्पा छान लिया गया है पर डोगा कहीं नहीं मिला साहब। ओह, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। फिर मोनिका, दरवाजा भीतर से बंद कर लो। और हाँ, आज तुम्हें खाना पकाने की जरूरत नहीं, मैं बाहर से ही लेता आऊंगा। चीता के बाहर जाते ही द्वार बंद कर लिया था मोनिका ने। और उधर, तुमने मुझे बचाने के लिए अपना खून बहा दिया, पूछ सकता हूं क्यों? लेकिन एक बात समझ नहीं आई, पुलिस तो डोगा की तलाश में है, फिर तुम भैया से क्यों छिपते फिर रहे हो? चौंकने का जबरदस्त अभिनय किया उसने। क्या? पुलिस डोगा के पीछे लगी है? ओह, तुम्हें किस नाम से पुकारूं? मिस? मोनिका नाम है मेरा, मोनिका। जख्म फिर से हरे हो गए। मोनिका? कितना मिलता जुलता है ये नाम सोनिका से। क्या सोचने लगे? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सूरज। मोनिका, डोगा के स्टेडियम से भागने की जो व्यवस्था तुम्हारे भैया ने कर रखी थी उसमें मैं बाधक बन गया था। यहाँ तक कि तुम्हारे भैया पर हाथ भी उठा बैठा। इसी बात पर इंस्पेक्टर चीता मुझसे नाराज है, इसलिए उसे देखते ही मैं भाग पड़ा कि कहीं वो मुझे गिरफ्तार न कर ले। पर अब तुम्हारी बातों से स्पष्ट हो गया कि इंस्पेक्टर चीता मेरा नहीं, डोगा का पीछा कर रहा था। फिर उसने अपने घायल होने की कहानी सुना दी। उधर बुलडॉग के बंगले की में एक एक ईंट गूंज रही थी धमाकों से। धां धां धां, और वो फायरिंग हो रही थी चीता और बुलडॉग के पुतलों पर। सारी की सारी गोलियां उस रिवॉल्वर ने उतार दी थी डोगा और इंस्पेक्टर चीता के सीनों में। और फिर उन पुतलों को भी ठोकर मार दिया गया, मारकर गिरा दिया। कड़ाक धड़ाक
बुलडॉग ने। फिर वार लार टपकाते कुत्ते की तरह गुर्राया था बुलडॉग। इंस्पेक्टर चीता और डोगा, तुम्हारा हश्र इससे भी बुरा करेगा बुलडॉग। डोबर, बुलहाउंड, इंसान हो या शैतान, प्रत्येक की कोई ना कोई कमजोरी होती है। डोगा और इंस्पेक्टर चीता की ऐसी नसों का पता लगाओ जिस पर अगर बुलडॉग हाथ रख दे तो दुश्मन को तड़पने का भी मौका ना मिले। ओके बुलडॉग। जिम में सूरज की हालत देखकर उबल पड़े अदरक चाचा। सूरज मेरे बच्चे, यह सब कैसे हुआ? अदरक चाचा, रात कुछ स्मगलरों ने कुत्ता वैन की आड़ लेकर सोने की तस्करी करनी चाहिए, पर मैं वक्त पर पहुंच गया। ये मामूली से जख्म जरूर मिले, किंतु लुटेरों को सोने सहित इंस्पेक्टर चीता के सुपुर्द करने में मैं कामयाब रहा। इस घटना की सबसे खास बात रही इंस्पेक्टर चीता की बहन मोनिका। यह सोच रहा था। सूरज, ओह, क्या कहा था तुमने अभी? है बरखुरदार। पहले कुत्ता वैन, किसी कुत्ता वैन का जिक्र कर रहे थे तुम बरखुरदार। ओह, आओ धनिया। हाँ धनिया चाचा, लेकिन आप ही सुनकर क्यों चौंक पड़े? हाँ, इसलिए कि वह वैन भी कुत्ता वैन थी जिसमें सवार कातिलों ने इंस्पेक्टर जंग बहादुर का खून किया था। क्या? इसका मतलब हुआ कि 50 लाख का वह सोना भी बुलडॉग का ही था। भूकंप समझ गया था सूरज के मस्तिष्क में। इसका मतलब बुलडॉग के पकड़े गए आदमी मुझे बुलडॉग तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब तुम पुलिस हिरासत से उन्हें कैसे हासिल करोगे सूरज? बरखुरदार, कल कोर्ट बंद थी, निसंदेह आज ही उन स्मगलरों को अदालत में पेश किया जाएगा। हाँ, समझे? कोई निर्णय नजर आने लगा सूरज के चेहरे पे। सूरज, इस काम में खतरा है। जिस काम को करने की जिम्मेदारी उठाई है मैंने अदरक चाचा, उस काम में तो पग पग पर बिछी हुई है मौत। अगर मौत से डर जाएगा डोगा तो एक चींटी भी ना पकड़ पाएगा वो। मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्टर जीता, क्योंकि जंग बहादुर के हत्यारे को तुम्हें सौंपने का वादा किया है मैंने। उधर मांस की बोटियां कुत्तों को खिलाते हुए बुलडॉग के चेहरे पे क्रूर भाव उभर रहे थे। डोबर, बुलहाउंड, इंस्पेक्टर चीता आज टाइगर इत्यादि को कोर्ट में ले जाने वाला है। इंस्पेक्टर चीता के सामने यदि टॉर्चर हे चेयर पर भी बंध गए तो तुम जानते हो क्या होगा। आप फिक्र न करें बुलडॉग, वैन कोर्ट में भले ही पहुंच जाए पर टाइगर और उनके साथी कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे। और बुलडॉग उधर मांस के टुकड़े कूद कूद के खा रहे थे। उधर डोगा भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। एक लॉरी के अंदर सवार था वो जंगल में। आज हाइड्रोलिक सिस्टम युक्त ये लॉरी 5 किलोमीटर लंबी, ये तंग वन वे सड़क, पुलिस वैन में सवार बुलडॉग के आदमी, वैन के पीछे आती इंस्पेक्टर चीता की जीप और खुद डोगा। यहाँ एक पल की भी चूक का अर्थ होगा इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में खतरे की घंटी का बज उठना। लारी की विंड स्क्रीन क्यों हटी हुई थी? पुलिस वैन दिखाई पड़ते ही चौकन्ना हो गया था डोगा। अपनी लॉरी को वैन और इंस्पेक्टर चीता की जीप के बीच अड़ाना है मुझे, ठान लिया था उसने। हिचकोली खाती वैन डोगा की लारी के आने से निकलती चली गई। इसी के साथ कसते चले गए डोगा के भी पांव एक्सीलेटर पर। बरबस भी निकल गया था इंस्पेक्टर चीता के मुंह से। ओह, ये लारी बीच में कहाँ से आ गई है साहब? 5 किलोमीटर लंबी इस सीधी सड़क पर अब हमें इसी लॉरी के पीछे ही चलना पड़ेगा। क्या जानता था चीता क्या होने वाला है? काश वह देख पाता लारी की ड्राइविंग सीट पर बैठे डोगा को, जिसने उछाल दिया था वह गोला उस पुलिस वैन की तरफ। चौंक पड़े पुलिसिये। अरे यह क्या? उफ, गैस बम। तीव्र गैस ने सोचने तक का अवसर न दिया उन्हें। उफ, और वो लोग बेहोश हो गए। विंड स्क्रीन से रेंग कर लॉरी के बोनट पर निकल आया था डोगा। लॉरी के एक्सीलेटर व स्टीयरिंग को एक खास एंगल में सेट कर दिया है मैंने। अब ये इसी गति से सीधी चलती रहेगी और एक हुक वाली रस्सी को बाहर निकालकर
लॉरी के आगे बोनट पर आ चुका था। डोगा। उधर इंस्पेक्टर चीता के मस्तिष्क में चल रही थी विचारों की आंधियां। डोगा, इस काम से फारिग होकर मैं एक बार फिर तुम्हारी तलाश करूंगा। जंग बहादुर का खून तुम्हें माफ नहीं कर सकता चीता। इधर डोगा इस खतरनाक कार्य को अंजाम देने में लगा था और लारी से रस्सी उनने फटक अटका दी थी आगे वाली वैन में और उसमें पहुंच रहा था। समय कम है मेरे पास, 5 किलोमीटर की दूरी सिमट से पूर्व खत्म कर लेगा डोगा अपने काम को। इंस्पेक्टर चीता की नाक के नीचे खेल रहा था डोगा मौत का वो खेल। यह चाबी इस वैन के दरवाजे को मेरे हाथों से टूटने से बचाएगी। और क्रिक की आवाज़ के साथ खुल गया ताला। अंदर गैस बम का तीव्र असर कैदियों पर भी हुआ था। सब बेहोश पड़े थे। उनमें से एक कैदी को डोगा ने उठा लिया। इनमें से केवल एक की आवश्यकता है मुझे। और इस प्रकार वापस उस आदमी को उठाकर वो रस्सी की सहायता से अपनी वैन के अंदर आ चुका था। फिर तीव्र गति से उस मोड़ पर घूम गई डोगा की लॉरी। इस एक कैदी की गैर मौजूदगी खतरे में डाल सकती है इंस्पेक्टर चीता की नौकरी को। और उधर सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई पड़ रहा था चीता को। ड्राइवर, जीप को वैन के और निकट रखो। फिर उस समय कोर्ट के प्रांगण में सनसनी मच गई जब साहब साहब ये दोनों तो बेहोश हैं। क्या? उस बम नुमा चीज पर स्थिर हो गई थी इंस्पेक्टर चीता की निगाहें। उफ, गैस बम ने बेहोश किया है इन्हें। और वो कैदी सनसनाने लगी चीता की कनपटियां। पल भर की भी देर न लगी थी उसे ताला खोल डालने में और उस वक्त भक से उड़ गया था उसका मस्तिष्क। एक कैदी तो गायब है। क्रोध से फट पड़ा चीता। रामदेन, एक कैदी गायब है। तुम वैन ड्राइव कर रहे थे और तुम्हें पता तक नहीं लगा। साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि चलती गाड़ी से बिना किसी हंगामे के और पीछे आप भी मौजूद थे। फिर कैदी कैसे गायब हो जाएगा? लेकिन साहब, कैदी गायब कहाँ और कब हुआ? ओह, अब समझ में आ रहा है। उस लारी के एकाएक कैदियों को ले जा रही वैन और मेरी जीप के बीच में आ जाने का रहस्य। तुरंत ही होश में लाया गया उन पुलिसियों को। तब साहब, ये काम उस लारी वाले रहस्यमय शक्ल सूरत के व्यक्ति का ही हो सकता है जिसे बेहोश होने से एक क्षण पूर्व भी देख पाए थे हम। रहस्यमय शक्ल और सूरत? हाँ साहब, हाँ, वो कुत्ते से मिलती थी उसकी शक्ल। कुत्ते से? उफ, तो क्या लारी में डोगा था? एक भीषण झटका और लगा था चीता को। इंस्पेक्टर चीता की भुकटियाँ उस अपमान के एहसास से तंड गई थीं जो कि सत्र न्यायाधीश के सामने उसे अब 1 घंटे पश्चात सहना था। उधर जज साहब, इस तरह एक कैदी का सरेआम गायब हो जाना पुलिस विभाग और कानून व्यवस्था के लिए बड़े ही शर्म का विषय है। अदालत इंस्पेक्टर चीता को 24 घंटे में भगोड़े कैदी को अदालत पेश करने की मोहलत देती है। फिर सभी कैदियों को होश में ले आया गया, लेकिन कोई न बता सका कि कैसे और क्या हुआ। तब तक आ पहुंचा था सब इंस्पेक्टर विक्रम। चीता ने उसे कुछ निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर विक्रम, तुम इन सब कैदियों का चार्ज संभालो। इन्हें 1 घंटे बाद कोर्ट में पेश करना है। मैं कमिश्नर साहब को एक कैदी के गायब होने की रिपोर्ट देकर पहुंचता हूं। जस सर। उसी पल जैसे गजब हो गया। और गोलियों की बौछार हो गई। डोबर के नेतृत्व में चला था ये खूनी खेल। कोर्ट के प्रांगण में खलबली मच गई थी और हत्यारों की कार कई और हवाई फायर करती मेन गेट को पार करती चली गई थी। ओ माय गॉड! जब तक इंस्पेक्टर चीता के रिवॉल्वर बाहर आ पाता, कार वहां से 9-2-11 हो चुकी थी। जूम! यकीनन हत्यारे जो भी थे उनका संबंध कैदियों से था और वे नहीं चाहते होंगे कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए अदालत में ला सके।
वायरलेस पर चीख चीख कर कुछ संदेश प्रसारित करता चला गया था। वह जंगल में आग की तरह खबर और ये समाचार कोर्ट में फैल चुका था। सारा कामकाज ठप हो गया था। हत्यारों की हिमाकत की कहानियां गढ़ी जा रही थी और इंस्पेक्टर चीता पर हो चला था खून सवार। निर्दोष हवलदार भी गोलियों के शिकार हो गए। वो 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 करती हुई कमिश्नर त्रिपाठी की सफेद एम्बेसडर आ चुकी थी। शर्म शर्म, न्यायालय परिसर में घटी ये घटना हम पुलिस वालों के मुंह पर हत्यारों को करारा तमाचा है। व्हाट नॉनसेंस। और ये तो व्हाट नॉनसेंस। एक और कैदी कहाँ है इंस्पेक्टर चीता? व्हाट नॉनसेंस। सर वो व्हाट नॉनसेंस। कैदी के गायब होने की घटना बताता चला गया था वह कमिश्नर त्रिपाठी को। सर वो उधर बुलेट की तरह टकरा रही थी वह संटी टाइगर के जिस्म पर। शटाक बता टाइगर, वह सोना लेकर तुझे कहाँ पहुंचना था? डोगा की यातना बर्दाश्त करने का जिगरा कहाँ था उस पर? डोगा ने चमगादड़ की तरह उल्टा लटका रखा था टाइगर को और टाइगर चिल्ला कर कहता है, ठहरो डोगा। ठहरो डोगा। वह माल लेकर मुझे हमेशा की तरह डोबर के पास पहुंचना था। डोबर? कौन डोबर? बुलडॉग का दायां हाथ डोगा। बुलडॉग तक केवल डोबर और बुलहाउंड की ही पहुंच है। फिर इंस्पेक्टर चीता की जीप के आगे से बड़ी तेजी से गुजर पड़ी वह लारी। ओफ, यह तो वही लारी है डोगा। डोगा तो नहीं इसमें। टाइगर के निकट पहुंचकर रुक गई जीप। उफ, टाइगर, ये तो टाइगर है। डोगा, तुम मेरे हाथों से फिर बच निकले, क्योंकि अगर इस वक्त मैंने तुम्हारा पीछा किया तो टाइगर मेरे हाथों से निकल जाएगा। और उसके हाथ में, टाइगर के हाथ में एक पत्र बंधा हुआ था। उसमें क्या लिखा था? पुलिस डिपार्टमेंट चीता जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर डोगा के कारण खो दे, यह डोगा को मंजूर नहीं। इंस्पेक्टर चीता टाइगर के बाद बुलडॉग को भी जल्दी सौंप देगा तुम्हें डोगा। इंस्पेक्टर चीता भी महसूस कर रहा था इस सत्य को। डोगा ने वर्दी उतरने से बचा ली थी उसकी। उधर लॉरी सहित उस नाइट क्लब में प्रवेश कर गया था डोगा, जिसमें बज रहा था गाना, मेरा दिल प्यार का दीवाना, कुड़ू 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 कुड़ू, दीवाना दीवाना प्यार का दीवाना, कुड़ू 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 कुड़ू। ब्लाम! ओह, यह क्या? उफ उफ! सभी के रंग में भंग पड़ गया था। ऑर्केस्ट्रा का सुरीला कार्यक्रम टूट गया था, मानो किसी की मौत का समाचार सुन लिया हो। उधर गहरे सन्नाटे को भंग किया लॉरी के दरवाजे के खुलने की आवाज़, फिर डोगा के कदमों के फर्श पर टकराने के स्वरों ने। ठक ठक ठक। कौन है ये? ये तो डोगा है। सूरज से इसका मुकाबला अभी हाल में ही देखा था मैंने। उफ, ये यहाँ क्यों आया है? इसकी सूरत कैसी है? कैसी सूरत बना रखी है इसने? कुत्ती जैसी शक्ल बना रखी है, हो ही रही है। सन्नाटे को भंग किया डोगा की सॉलिड आवाज ने। तुम क्यों खामोश हो गए? बजाओ, डोगा को भी नाचना आता है। बजाओ बजाओ। अब इनकार करने का सवाल नहीं उठता था। ऑर्केस्ट्रा वाले फिर शुरू हो गए। अपनी तो ऐसे जैसे ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा। अपने आगेन और डोगा भी डांस शुरू करता है फ्लोर के ऊपर। डोबर की प्रतीक्षा थी डोगा को। डोबर आया और आया तो पूरी तैयारी के साथ, तर 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 तर, और गोली की बौछार कर दी उसने। एक बार फिर बंद हो गया था ऑर्केस्ट्रा। क्लब से निकल गए सब फालतू के लोग।
और डोगा की निगाहें जा चिपकी डोबर पर। आओ डोबर, मैं जानता था कि मुझे तुम्हें तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही मेरे बारे में सुनकर यहाँ चले आओगे। तुम्हें अपने हाथों से मारना था, इसलिए खुद आया हूं डोगा। बड़ी तेजी से डोगा के हाथ में पहुंची थी उसकी रिवॉल्वर और दगी गोली भी धाए और डोबर के हाथ से गिर गया वो उसका गन। एक चीख निकली उसके मुंह से। आ डोबर के हाथ से जब निकली थी स्टिंग गन तो दंग रह गया था डोबर। उफ, इसके हाथ में रिवॉल्वर कब आई? शूट हिम! और दोनों की स्टिंग गन एक साथ गरज उठी थी जो कि उसके गार्ड्स थे। खोपड़ियाँ भी एक साथ ही चकराई थी उन दोनों की जब उनके दोनों के ठुड्डियों पे पड़े थे फ्राइंग किक डोगा की, वो भी एक साथ। तड़ाक तड़ाम! डोगा वापस डांस फ्लोर पर खड़ा था, कहर बरस रहा था उसके चेहरे से। डोबर, मैं तुझसे ये पूछने आया हूं कि इंस्पेक्टर जंग बहादुर का खून किसने किया? डोगा, तुझे बता देने में मुझे कोई परहेज नहीं, क्योंकि अब तू यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। डोबर ने फुर्ती के साथ दबा देता वह स्विच। क्लिक! डांसिंग फ्लोर के घूमने के साथ ही तीव्र झटका खाकर गिरा डोगा। उफ! हा 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 हा! डोगा, इंस्पेक्टर जंग बहादुर का कत्ल बुलहाउंड ने किया था, क्योंकि उसने बुलडॉग का माल पकड़कर अपनी मौत बुला ली थी। बुलडॉग की हिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर तुम्हारा और इंस्पेक्टर चीता का नाम लिखा है डोगा। इंस्पेक्टर चीता की नब्ज पर हाथ रखने गया है बुलहाउंड, और तेरी मौत का इंतजाम मैं खुद ही किए देता हूँ। हा हा हा! तर 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 तर। लेकिन डोगा ने तीर की तरह फेंकी ड्रम सेट की पीतल की प्लेट। शा शू! धड़ाक धड़ाक! आ आ ई! कराटे के माहिर दिखाई पड़ रहे थे वे दोनों, और दोनों ने जंप लगा दी डोगा के ऊपर, आवाज निकालते हुए। या हू! डोगा ड्रम सेट उठाता है, 2 ड्रम उठाता है और कहता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। धाड़ फटाक फटाक, और दोनों के सिर में ढोल बना दिए। डोगा की 2 किकों ने उन्हें उछाल के दूर फेंक दिया। धड़ाक! ढोल सिर में लगे हुए दोनों उछल गए सुंदर बच्चों की तरह। धड़धड़ाते हुए भीतर प्रविष्ट हो गई कई और बदमाश, और इधर अपनी बात कहने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ा डोगा को। डोबर, तू यही गलती कर रहा है कि अपने बचने के स्थान पर मेरी मौत का इंतजाम कर रहा है। डोबर भी बोला। व्हाट? डोगा के हाथ में आ गई थी और वह प्रलयंकारी गन और निशाना था पंखे, घूमते हुए पंखों का। चुम चुम चुम! तेज रफ्तार से घूमते हुए पंखे पूरे हॉल की छत पर फैले हुए हैं। डोगा की बढ़ती बदमाश पार्टी की चीखें गूंज उठी थीं। आ सर सर्राट सर ई! रॉकेट की तरह इधर उधर उड़ते हुए वे पंखे जहां गिरे वहां बदमाशों की शामत आ गई थी। उधर अपनी गन का बैक साइड का प्रहार किया। गोली तो अंदर जाकर क्षण भर में दम जलंधर कर देती है, पर ये वार तुम्हें लंबे समय तक डोगा की याद कराते रहेंगे। और डोगा उसे पीटने के बाद उधर रह गया था अकेला डोबर। डोबर, मैंने कहा था ना कि मेरी मौत का इंतजाम करके तू बड़ी गलती कर रहा है। अब देख छत के इस इकलौते पंखे को जो ठीक तेरे सिर पर नंगी तलवार की तरह लटका हुआ है। डोगा, तुम मुझे मार दोगे तो फिर तुम्हें बुलडॉग का पता कौन देगा?
उसी पल पूरा वातावरण गूंज उठा पुलिस के सायरन से। वो 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 पुलिस चौंक पड़ा था क्षण भर को। डोगा इसी पल का लाभ उठा गया था डोबर, और दी उसने एक किक सीने पर डोगा के धड़ाक। डोगा दोबारा नहीं उठने दिया, लेकिन डोगा ने उसे और उठा के एक लात डोगा ने उसके सीने पे दी। भाट डोबर तेरी उंगली पकड़कर बुलडॉग तक पहुंचेगा भी नहीं डोगा। और कर्कश ध्वनि में खांसकर मौत का वह भयानक विषाणु निकल पड़ा डोगा की गंध से। च्यूम और विषाणु प्रविष्ट हो गया था डोबर की आंखों पर, और जब एक कराहट निकली डोबर की मौत की खबर बनकर आ भागते कदमों की आहटें पल प्रतिपल निकट आ रही थी, और उधर डोगा जम चुका था लारी की ड्राइविंग सीट पर। ओह इंस्पेक्टर चीता! डोगा चीखने के साथ ही इंस्पेक्टर चीते किसी फुर्ती साथ आगे बढ़ा, और ठीक उसी पल डोगा ने कर दी थी एक विचित्र हरकत। उसने जब फ्लैश लाइट जला दी अपनी सारी। मुझे नहीं पकड़ पाएगा इंस्पेक्टर चीता! तीव्र घड़घड़ के साथ लॉरी पीछे हटती चली गई। डोगा खुद को मेरे हवाले कर दो, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर चीता के जबड़े भिज गए और उसने फायर कर दिया था। फायर उसका बेहद अचूक था, लेकिन क्या होता है बदनसीबी चीता की, ठीक उसी समय सरिये पर झूल रहा मलबे का बड़ा हिस्सा डोगा गोली के बीच में आ चुका था। टन न जाने क्यों वह दृश्य देखकर रोमांच से भर उठा था डोगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। इंस्पेक्टर चीता के हाथ लगी केवल धूल। डोगा के सामने अपनी विफलता पर मन ही मन भून उठा था इंस्पेक्टर चीता। भीतर तबाही के साथ डोबर की लाश दिख गई थी चीता को। उफ डोगा, टाइगर को मुझ तक पहुंचाकर तुमने न सिर्फ मेरी वर्दी उतरने से बचाई, बल्कि मुझे डोबर तक पहुंचने का भी प्रबंध कर दिया। मगर दूसरी तरफ तुम इंस्पेक्टर जंग बहादुर की हत्या का इल्जाम तुम पर लगा हुआ है, इस कारण तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तो तुम कैदी की तरह फरार होने का तुम पर आरोप भी लग चुका है। उधर डोबर के कई शब्दों ने तूफान मचा रखा था डोगा के सीने में। इंस्पेक्टर चीता की नब्ज पर हाथ रखने गया है बुलहाउंड। इंस्पेक्टर चीता की नब्ज! उफ, कहीं क्या बुलहाउंड अपना काम कर चुका है? कहीं मोनिका को तो पकड़ने के नहीं ले गया? और जब उसके इंस्पेक्टर चीता के खुले पड़े फ्लैट में पहुंचा, क्या बुलहाउंड अपना काम कर चुका है? यानी मोनिका का अपहरण। वहां पे उसे एक कागज पर नजर जम गई। पत्र पड़ा, मोनिका की जान खतरे में है। बुलडॉग के ठाकों से गूंज रहा था वह हॉल। इंस्पेक्टर चीता, तेरी नब्ज पर हाथ रख दिया है मैंने, अब तुझे यहां आना ही पड़ेगा, और तेरे बाद उस कुत्ते डोगा को भी भयानक मौत दूंगा। उफ, मोनिका एक पिंजरे में बंद और बाहर शेर। गर्र 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 एक बटन दबाकर वह स्थान समतल कर दिया था बुलडॉग ने, और तभी चुम चुम गोलियों की बौछार उन दोनों पर हो जाती है। बुलडॉग, तेरी बदकिस्मती कि इंस्पेक्टर चीता से पहले डोगा यहां पहुंच गया। दोनों बुलडॉग और साथी बुलहाउंड चौंक जाते हैं। हाथ में बंदूक लेकर दहाड़ने वाले कायर होते हैं। ये लो, मैंने फेंक दी अपनी बंदूक और अपने सभी शस्त्रास्त्र। डोगा अब इंस्पेक्टर चीता से पहले कुछ बोल ही रहा होता है, तभी मौत तुम्हें हो मुबारक, और बुलहाउंड ने एक स्विच दबा दिया था। स्क्रीच! उफ, यह क्या? मोनिका वाले पिंजरे की छत से टकराकर धड़ाम से फर्श पर आ गिरा डोगा। मोनिका यहाँ कैद है? उफ! और शेर ने लगा दी जंप डोगा के शरीर के ऊपर। गुर्र! पलक झपकते ही भूखा शेर टूट पड़ा था डोगा पर, उसे अपना भोजन बनाने के लिए। गुर्र! और छत वाला चौकोर रिक्त स्थान बंद हो गया था। डोगा के सशक्त हाथों ने थाम लिए थे शेर के पंजे। लड़की, पिंजरे की कुंडी खोलकर पिंजरे की छत पर चढ़ जा, जल्दी करो, मुझे पिंजरा खाली चाहिए। उधर शेर गुर्र,
और इंस्पेक्टर चीता की बहन ने इतना साहस तो जुटा ही लिया और वो पिंजरे की छत पर चढ़ गई। उफ, माँ का दूध नहीं पिया मैंने बेटे, इसलिए खून नहीं बारूद दौड़ता है मेरे जिस्म की नसों में। और गर्र, और यह देख, और शेर को उठाकर उसने पिंजरे में फेंक दिया। गर्र धप। और घबराओ नहीं लड़की, डरो नहीं मुझसे, मैं तुम्हें यहाँ छुड़ाने आया हूँ। मैं हूँ डोगा। डोगा हत्यारे। और इंस्पेक्टर चीता के वे शब्द अभी मोनिका के जहन में गूंज रहे थे। डोगा भी चढ़ा आया था पिंजरे पर। डोगा तुम हत्यारे हो, मुझे किसी हत्यारे की मदद नहीं चाहिए। मेरा यकीन करो, मैंने किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं की। मैं जुर्म की दुनिया का बारूद नहीं, जुर्म की दुनिया के लिए बारूद हूँ। मुझे फिर भी तुमसे नफरत है। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह डोगा बन जाए तो इस देश में किसी कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है। लड़की, अब अगर तुमने देश का कोई कानून मुझे समझाने की चेष्टा की तो तुम्हें वापस पिंजरे में फेंक दूंगा। और ध्यान रहे, इस बार पिंजरे में शेर भी है, समझी। तत्पश्चात डोगा परख रहा था छत से अपने हाथों की दूरी को। उधर ठीक ऊपर छत पर, तेरा पत्र पढ़ते ही मैं यहां चला आया। मेरी बहन कहाँ है बुलडॉग? इंस्पेक्टर, हमने तुम्हें यहां एक सौदे के लिए बुलाया है। यह हमारे 2 करोड़ के हीरे हैं। तुम इन्हें हमारी पार्टी तक पहुंचा दो, हम तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे। बुलडॉग खतरनाक स्वर में गुर्राया, अन्यथा जो हश्र बुलहाउंड ने इंस्पेक्टर जंग बहादुर का किया था वही तुम्हारी बहन का भी कर देगा। क्या? इंस्पेक्टर जंग बहादुर का खून बुलहाउंड ने किया था? ठीक उसी पल फर्श का सीना फोड़कर बाहर आ गया था जलजला। और तुम दोनों का हश्र क्या करेगा डोगा, ये कभी तुमने सोचा है? डोगा, इंस्पेक्टर चीता, तुम्हारी बहन सुरक्षित है। मोनिका भैया। बुलडॉग ने छोड़ दिए थे दोनों कुत्ते। जाओ, चीर फोड़ डालो दोनों को। पलक झपकते ही बाहर आ गया था चीता का रिवॉल्वर, लेकिन उसी पल हैरान हो गया। गुर्र गुर्र गुर्र, अरे यह क्या? ये कुत्ते एकाएक रुक क्यों गए? मेरी गुरगुराहट सुनने के बाद भी नहीं रुकेंगे क्या वो? और आप तो जानते ही सब कि डोगा डॉग्स के सारी आवाज़ों को, सारी वॉइस को समझता है। उसकी वॉइस का, उसके कमांड्स का पालन करते हैं डॉग्स। और वह बुलडॉग्स वापस अपने मालिकों पर ही हमला कर देते हैं। वाह वाह! अरे फिर बेदम होकर करके ही छोड़ा कुत्तों ने दोनों को। आए बचाओ! कम वक्त, मेरा ही खतरा है और अब मुझे ही खा गए। इंस्पेक्टर चीता जंग बहादुर का हत्यारा तुम्हारे सामने है बुलहाउंड। बुलहाउंड खुद यह बात कबूल कर चुका है डोगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम पे शक किया। अपने हथियार लेकर डोगा चलता चला गया। इंस्पेक्टर चीता चाहकर भी रोक नहीं पाया। डोगा, एक ना एक दिन मैं तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जुबानी सुनकर रहूंगा। अरे इंस्पेक्टर, क्या सोच रहा है? हमें हॉस्पिटल ले चलो। मोनिका को मौत के उस कुएं से बाहर निकाल लिया था चीता ने। भैया, डोगा कहाँ है? मैं उसे रोक नहीं सका मोनिका, क्योंकि वह सचमुच इंस्पेक्टर जंग बहादुर का हत्यारा नहीं है। तो प्यारे मित्रों, आपके सामने ये डोगा का बड़ा शानदार सजीव कॉमिक्स हमने आपको पढ़ के सुनाया। आप इसे एंजॉय करें। आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।